प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आइए आज हम जानते हैं 12th क्लास के चौथा पार्ट जो है 12th क्लास के फिजिक्स के, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज देखिए बढ़िया से लिखा हुआ है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज के वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में हम 4-5 बातें कवर करेंगे और हर दिन में आपको हर एक टॉपिक का 5 पॉइंट्स बता करके जाऊंगा। इस 10 से 15 मिनट में बिल्कुल नए अंदाज मजा आ जाएगा। आइए तो देखते हैं कैसे मजा आता है। 1 2 3 4 के बारे में आज जान लेते हैं। हमारा टॉपिक है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज में होता क्या है? मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, ये है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स और एक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आइए एक एक करके जानते हैं। गतिमान में होता है गति। अब आवेश का मतलब आप जानते करते हैं, नहीं जानते हैं चलिए फिर से हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए हम बड़े प्यार से एक ले लिए नींबू। आपको अगर नींबू नहीं लगता होगा तो कुछ समय के लिए समझने के लिए मान लीजिए हमारे नींबू है, ये है नींबू। और ये देखिए खरबूजा, भले खरबूजा मत लगे लेकिन मान लीजिए ये क्या रहता है, मान लीजिए देखिए इसका डंडी लगा दिया है। ये खरबूजा है। इस नींबू को खरबूजा से रगड़ दिए, जैसे रगड़ दिए तो रगड़ने से होता क्या है, इसके कुछ बहुत पार्ट्स यानी बहुत महीन से महीन छोटे से छोटे कण, इसके बहुत महीन छोटे से छोटे कण की तरफ आकर्षित। नहीं समझ में आया आपको, एक बार फिर से समझिए। कोई भी पदार्थ आप लीजिएगा तो छोटे छोटे कण से बना होता है और उस छोटे से छोटे कणों में क्या मौजूद होता है? परमाणु। परमाणु में के भीतर में ढोरी में एकदम छोटे से छोटे क्या कौन सा मॉलिक्यूल होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो किसी पदार्थ के यानी किसी परमाणु के सबसे बाहरी वाला कक्षा में होता है, सबसे बाहरी कक्षा में होता है। इसको ऐसे रगड़ेंगे ना तो बाहरी वाला कक्षा में से निकाल के होने चल जाएगा। अब सोच एक खरबूजा है, दोनों को रगड़ दिए तो आप मन मन सोच रहे हो नींबू को रगड़ रगड़ के बड़ा कर दिया, नहीं ये खरबूजा अलग है। इस दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन निकल के बदला इसमें आ गया। तो आप पहले से ये बात जानते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के अगर इसमें आया है तो जिसमें से निकला है उसके ऊपर प्लस चार्ज और जिसमें गया है उसके ऊपर माइनस चार्ज। मतलब कि इसके पास बढ़ गया इलेक्ट्रॉन ताजा के, इसके पास एक कम हो गया, ये महाजन की तरह है। तो ये धन आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं और इसको शॉर्ट में ऐसे नेगेटिव लिख दिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कम बेसी होते हैं उसी को चार्ज कहते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, एक ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। अब इसी तरीके से आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आप बैटरी होता है तो सिंपल एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे ये एक बैटरी है और ये बैटरी है तो बैटरी में दो हुक होता है, आप बढ़िया से जानते हैं। एक हुक का नाम प्लस होता है, एक हुक का नाम माइनस होता है। हम हुक बोल रहे हैं बच्चों, ये आप साइंस की भाषा में शानदार तरीका से इसको कहते हैं, उसका नाम है टर्मिनल। टर्मिनल दो जो पॉइंट्स है, एक का नाम धन टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और एक का नाम है ऋण टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो होता क्या है, जैसे ये बैटरी है, आप इसको चार्ज कर रहे हैं, सोलर लगा कर कपड़ा पर से आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि ये प्लस और ये माइनस है। तो ये जैसे मान लीजिए ये 20 भाग है, इधर में क्या है? प्लस चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इधर में भरे हुए हैं, और इधर में ठीक इसी तरीके से माइनस में चीजें भरी हुई होगी, यानी माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी ये माइनस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज। इस तरह से बैटरी में माइनस और प्लस दोनों चार्ज भरे हुए हैं, मतलब कि बैटरी चार्ज है। बैटरी चार्ज होने का मतलब उसके अंदर आवेश भरे रहे हैं। अब पता चला कि इसको हम एक तार से
चालक से इसको हम ज्वाइन कर दिए, ये ऐसे मैंने हुक फंसाया, हुक फंसाने तो आपको ये करता हूँ। चलिए ये मैंने हुक फंसा दिया और इस तरह से मैंने ये कर लिया, ये मेरा परिपथ बन रहा है जैसा कि आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम बोल लगा देते हैं, वही बोल, कोई हम लंदन से नहीं बोल रहे हैं, आपके घर में जो बोल है वही वाला बोल हम भी लाए हैं। और जैसे ही इसको ज्वाइन करेंगे बोल जलने लग जाता है। अब ये बोल कैसे बनने लगा, जैसे ही मैंने इस तार से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से पूरा चार्ज धक्का 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 निकलने लग गया, चार्ज दौड़ने लग गए। पहले से इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे थे, भरे हुए थे, चुपचाप थे। जैसे ही मैंने वायर लगाया, तार लगाया, ये आवेश क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गति करने लगे, दौड़ने लगे। तो इलेक्ट्रॉन जो दौड़ने लगते हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश है, जब आवेश दौड़ने लगता है यानी जब आवेश गति करने लगता है, यानी गतिमान इलेक्ट्रॉन को ही गतिमान आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब दौड़ने लगेंगे यानी कि आवेश जब प्रवाहित होने लग जाएगा तो इसी को कहेंगे धारा या गतिमान आवेश। गतिमान आवेश और धारा एक ही होता है। जैसे ये आवेश है, ढेर सारे आवेश एकदम बहुत उच्च मात्रा में संख्या में गमन करने लग जाएंगे, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़। पता लगा कि 1 सेकंड में कितना, पता चला कि 1 सेकंड में किसी तार में 6.25 इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो पता चलेगा 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गदा से दौड़ेंगे, इसी को हम गतिमान आवेश से धारा कहेंगे। यानी जब इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में दौड़ना शुरू कर देंगे, गति करने लग जाएंगे, तो यही हमारी धारा है गतिमान आवेश हो जाएगा। इसको हम 1 एम्पीयर बोलते हैं। 1 एम्पीयर धारा का मतलब यही होता है कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन किसी चालक में बदलते जा रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि गति, इलेक्ट्रॉनों को गति करना ही गतिमान आवेश कहलाता है। जब आवेश गति करने लग जाते हैं तो यही क्रिया क्या करते हैं, गतिमान आवेश कहलाता है। इसी बेटा को आई वाला से करते हैं। आई चुंबकत्व को समझते हैं। गतिमान माने गति करने लगेगा, भागने लगेगा। आवेश पहले से ये बैटरी में बंद था, दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, इसमें गति उत्पन्न हो गई, गति करने लग गया। तो किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन को गतिमान आवेश कहते हैं, या फिर आप इसको विद्युत धारा कह सकते हैं। आइए अब समझते हैं चुंबकत्व। चुंबक एक ऐसा शब्द है जिसका सिंपल अर्थ आकर्षित या प्रतिकर्षित करना होता है। ऐसे जहाँ तक हम समझ पाते हैं, लोहे को जो आकर्षित करता है, कोई इतना बड़ा सा काला वाला सामान आप देखे होंगे, स्पीकर वगैरह को खोलिएगा ना तो इतना बड़ा जाकर निकलेगा, इतना बड़े जाकर निकलेगा काला, और हम सभी लोग उसको चुंबक कहते हैं। चुट्टा करता क्या है मालूम है, लोहे को कहेगा इस तरह से ना वो आकर्षित करता है, और उसी चुंबक को फोड़ करके फिर से चिपकाना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे तोड़े थे तो आपस में चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब कि जब तोड़े नहीं थे तो लोहे के मटेरियल को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तोड़ दिए तो भी लोहे के मटेरियल को आकर्षित करेगा, लेकिन जैसे ही छूटे हुए भाग को आप आपस में सटाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को हटाने लगता है। तो यहाँ पे 2 तरह का बल कार्य करता है। यानी इसके अंदर जो ध्रुव होता है, ये हम आपको आगे समझाएंगे। अभी तक हमको समझाना है कि आकर्षित करने यानी खींचने या ढकेलने का जो गुण होता है, उसी गुण का नाम चुंबकत्व होता है। और जो पदार्थ ऐसा करता है उसे चुंबकत्व कहते हैं। आप एक बात बताइए, ये तार था, इसमें हम करंट प्रवाहित कर दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, तो इसमें हम तो जान रहे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, बेटा इसमें करंट जा रहा है, वो क्या पता कि जान रहा है चुंबक है। एक आदमी ने बताया जिसका नाम था ऑस्टेड, ऑस्टेडवा कि हम पहले रुके हुए इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने लगेंगे। पता चला कि हमारा रूम है, उसमें बहुत सारा आवेश आकर बैठा है, हम भूसा कुमारी सोनों पे वृक्ष वाला लाठी लेके आते हैं और ये बताते हैं, और लाठी से मैंने सारा आवेश को दौड़ाना शुरू कर दिया। आवेश दौड़ने लग गए, तो आवेश दौड़ने लग गया तो गतिमान आवेश हो गए। लेकिन जो दौड़ने लग गए उनके अंदर एक ना प्रॉपर्टी, एक क्वालिटी, एक गुण जनरेट होता है, प्रॉपर्टी जनरेट होता है, जिसको कहते हैं मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म आप समझ ही गए होंगे, एक प्रॉपर्टीज है। किसका प्रॉपर्टीज है? चुंबक का प्रॉपर्टीज है, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है। कैसा मैग्नेट? अरे भाई ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी हुई चीजों, क्रोमियम निकल वगैरह तमाम प्रकार के चीज होते हैं, इन लोहे पदार्थों से बनी हुई चीजों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है ना, ऐसे पदार्थ को कहते हैं चुंबक। और इसी खींचने या ढकेलने वाला जो गुण होता है ना,
इसी को कहते हैं चुंबकत्व, यानी चुंबक के गुण को कहते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व आपको समझ में आया होगा, चुंबक के गुण को कहते हैं चुंबकत्व। अब हम चुंबक तो जान गए कि कोई स्पीकर को फोड़ेंगे तो उसमें से एक सामान निकलेगा कालियमानी पदार्थ, और उसी ब्लैक मटेरियल्स को हम नाम देते हैं मैग्नेट। लेकिन सर जब हम करंट पास करते हैं इसमें चुंबक कैसे बनेगा? नहीं पता था, लेकिन जब हमने इनसे मिला ऑस्टेट से, ऑस्टेट ने कहा ओ माय गॉड गजब हो गया। आप किसी चालक में करंट जैसे प्रवाहित करेंगे, आप वही चुंबक जो करीबा की बात कर रहे हैं उसने चुंबक के में अपने आप जनरेट होने लगता है, पैदा होने लगता है, बनने लगता है इस तरह से। यानी धारावाही चालक, यानी जब चालक है इसमें हम करंट देंगे इसको कहते हैं धारावाही चालक। जैसे ही इसके अंदर करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू हो जाएंगे, इसके चारों ओर ऑटोमेटिक एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगता है, चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, यानी चुंबक उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से ये क्या करता है, लौहिक मटेरियल्स को अपने और आकर्षित करने विकसित करने लग जाता है। इसी गुण को कहते हैं चुंबकत्व। आपको समझ में आया होगा इस चुंबकत्व के बारे में। किसी चालक में धारा जब प्रवाहित करेंगे तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। ऑस्टेट ने बताया था कि कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, हम आपको अगली वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। और भी सिर्फ आप इसके बारे में डिफाइनिंग समझिए कि इसका कहने का सारांश क्या है, ये कैसे कैसे हुआ है। तो ये अभी मेरा जो सेशन चल रहा है ये डिफाइनिंग सेशन चल रहा है, हम शब्दों को समझ रहे हैं कि आखिर ये ऑस्टेट कौन था, ये क्या किया था, अब कैसे किया था, तो हम आपको एक्सपेरिमेंट करके सारा को समझाएंगे। आप वीडियो में बने तो रहिए, आप यकीन मानिए घोर के पिला देंगे। अभी तो शुरुआत है। आइए देखिए चुंबकीय बल, देखिए ये क्या होता है। चुंबक जब किसी वस्तु को खींचेगा, किसी वस्तु को नहीं थोड़ी खींचेगा, हम यहाँ चुंबक बांध पाएंगे, चौधरी जी को खींच के न लाइए, चुंबक चौधरी जी को नहीं खींचता है, चुंबक लोहे मटेरियल से खींचता है। तो लोहे यानी लोहे से बनी चीजों को खींचता है, आखिर इसको बल कहाँ से है? तो चुंबक ऐसा पदार्थ है, उसके पास ऑटोमेटिक ये बल कार्य करता है। और करंट देने के साथ भी ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि 11,000 में चिपक जाता है, तो आखिर क्यों? वहाँ पे चुंबकीय बल कार्य करता है, जड़ित चीजों को भी आकर्षित करता है, धरती के संपर्क से आवेश के चलते आकर्षित करके अपने में खींच लेता है। तो इसी चुंबकीय बल को हमको पढ़ना है। चुंबकीय बल का मतलब सिंपल जान जाइए कि किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर चुंबक द्वारा लगने वाला जो बल होता है उसी का नाम चुंबकीय बल है। हम लगा दिए इसे बल, ई बल चुंबकीय बल नहीं हुआ, हम ऐसे लगा दिए, हम किसी वस्तु को खींच दिए कि हमारा कैसे बनेगा। यहाँ पे बगल में चुंबक रखा हुआ है, और इस लोहे को जैसे मान लीजिए यहाँ लोहा है, यहाँ चुंबक है, चुंबक को भिड़ला रहा एक और खींच लिया ऐसे, ये ला केले खींचा गया था, हम इसको तो आपको बताया था कि लोहे का कोई चीज़ है, और ये चुंबक है, चुंबक इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो चुंबक किसी लोहे से बनी चीज़ों को अपनी और जिस बल द्वारा खींचता है उसी बल को चुंबकीय बल कहते हैं। सिंपल चुंबक द्वारा लगाया गया चुंबकीय बल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। 12th क्लास के फिजिक्स के चौथा पार्ट जो है मोहित चार्ज मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको समझाया। अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो और आगे समझाएंगे, और हो सके तो जल्दीबाजी में मैं इन सारी चीज़ों को पीडीएफ भी आपको दे दूँगा। आप यकीन मानिए वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आएगा। अभी मेरा शुरुआत है, थोड़ा प्लेटफॉर्म तो बनाना